हेलो स्टूडेंट्स, आज 25 मार्च 2024 है और आज होली का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा, आईआईटी मेंस और नीट एग्ज़ाम के बहुत ही कम दिन रह गए हैं, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखिए। और यहाँ पर क्रैश कोर्स की एक सीरीज चल रही है, तो जिसमें हम लोग यूनिट 3 लेके आए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो आप देख रहे हैं आइरिस एजुकेशन। बेटा, यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ये अचानक एकदम से ही डेवलप नहीं हो गई थी। इसके पीछे कई साइंटिस्ट ने वर्क किया एंड देन धीरे धीरे ये मॉडिफाई होती हुई आज हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो हमें दिखती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोग कह सकते हैं। तो बेटा, यहाँ कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो 3 लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी नाम और उनका जो रूल है या थ्योरी है वो बता दे रहे हैं। डॉबर्नियर ने ट्रायड सेट थ्योरी दी थी, न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया था और डीक एंड कॉटवाइस ने टेलरिक हेलिक्स दिया था। बेटा, ये तीनों ही लॉ हैं या रूल हैं, थ्योरी हैं, ये एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। लॉथनबेयर कर्व और मैनलीव, यहाँ जो क्वेश्चन आता है लॉथनबेयर, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ने ही, मैनलीव ने और लॉथनबेयर ने, दोनों ने ही 1869 में अपना वर्क किया, दोनों ने ही क्लासिफिकेशन दिया। लेकिन लॉथनबेयर का कर्व काफ़ी कंफ्यूजिंग था, इसलिए ये बैकग्राउंड में चले गए, और मैनलीव ने पहली बार पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन कर दिया था, इसलिए ये हाईलाइट हुए। ठीक है, तो लॉथनबेयर पे क्वेश्चन क्या आता है कि इन्होंने जो कर्व प्लॉट किया था, वो एक क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास पर बेस्ड था, यानी जो कर्व प्लॉट किया था बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम। एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम, और इन्होंने एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम, और इन्होंने जो कर्व निकाला वो कुछ इस तरह से आया था। तो जो टॉप पे एलिमेंट थे, ठीक है, इन्होंने जो एलिमेंट रखे वो क्या थे, ये थे एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। जो बॉटम पर जो एलिमेंट थे वो थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो बॉटम पे एलिमेंट प्लेस किए गए थे, दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। जो असेंडिंग पोजीशन पे थे, यानी जो ऊपर चल रहा है ग्राफ, वहां पर मिडिल पे जो एलिमेंट रखे गए थे वो थे क्या, हैलोजेंस। और जो डिसेंडिंग पोजीशन पे थे एलिमेंट्स, यानी जो ग्राफ नीचे उतर रहा था, उस वहां पर जो एलिमेंट थे वो कौन थे, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि इन्होंने कर्व प्लॉट किया था, किस किस के बीच में किया था, तो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में कर्व प्लॉट किया था। और अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टॉप पे किसको रखा गया, एल्कली मेटल्स को, बॉटम पे ट्रांजिशन मेटल्स को, असेंडिंग पोजीशन पर हैलोजेंस को, और डिसेंडिंग पोजीशन पर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। लेकिन काफी कंफ्यूजिंग था ये ग्राफ, क्योंकि कर्व क्योंकि काफी एलिमेंट थे जो क्लोज थे हैलोजेंस के, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, तो डिस्टिंग्विश कर पाना काफी टफ था, कंफ्यूजिंग था, इसलिए ये फेल हो गए। और मैनलीव सबसे उस समय के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल साइंटिस्ट है इनकी क्लासिफिकेशन देने के लिए, और वही मॉडिफाई होते हुए आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो मैनलीव पीरियोडिक टेबल जो थी वो भी एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर पहली बार उन्होंने पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया। इनके पीरियोडिक टेबल में 9 वर्टिकल कॉलम थे, ठीक है, और 13 हॉरिजॉन्टल रोज थी, ठीक है, जिनको वर्टिकल कॉलम को अभी हम लोग क्या ग्रुप बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो मैनलीव पीरियोडिक टेबल में कि अगर हम देखें तो क्या क्या इनके एडवांटेज थे, तो एक तो एडवांटेज ये था कि इजी और सिस्टमेटिक स्टडी कर पाया एलिमेंट का। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उन्होंने कुछ गैप छोड़ दिए थे, जिसकी हेल्प से हम लोग जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनको प्रिडिक्ट कर पाए। तो वो गैप आते हैं, उनके नाम आते हैं एग्जाम में कि बताइए कि कौन सा गैप के लिए फिर कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ। तो जैसे इन्होंने एक गैप छोड़ा था, उसका नाम रखा एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम। तो ये जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ वो किसके लिए था, गेरियम के लिए। ऐसे ही एक था एका बोरॉन, जिसमें बाद में जो एलिमेंट हुआ वो स्कैंडियम। जबकि एक एलिमेंट था एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन किस एलिमेंट के लिए, जर्मेनियम के लिए यहाँ पर गैप छोड़ा गया था, ठीक है।
फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए मोजले को क्रेडिट जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी, क्वेश्चन आ जाएगा तो मोजले ने दी। इन्होंने क्या किया था कि जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहे थे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराने पर हैवी मेटल्स पर, तो उनकी फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में ग्राफ खींचा, तो जो ग्राफ आया वो उनका स्ट्रेट लाइन आया, यानी एटॉमिक नंबर और अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, तो जो ग्राफ आया वो एक स्ट्रेट लाइन आया। यानी इन्होंने कहा एटॉमिक नंबर लगता है कि और अच्छी प्रॉपर्टीज हो सकती है क्लासिफिकेशन के लिए एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास, और देखा उन्होंने तो काफी ड्रॉबैक जो मेंडलीव के थे वो रिमूव हो गए। कहना ड्रॉबैक क्या थे सर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, तो ड्रॉबैक में हम देखें तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को पहले और 17 ग्रुप दोनों के सिमिलर प्रॉपर्टी रखने के कारण ये सही से नहीं बता पाया कि कहाँ रखा जाना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था कि जो आइसोटोप्स थे हाइड्रोजन कह लो चाहे कोई भी एलिमेंट कह लो, क्लोरीन कह लो, ऑक्सीजन कह लो, तो आइसोटोप में क्या होता है एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। क्योंकि इनका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर बेस्ड थी इनकी जो मॉडल में, तो जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और इनका एटॉमिक मास 1, 2, 3 होता है, तो इनको अलग अलग जगह रखना चाहिए, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा रखते तो फिर क्या होता है ओवरलैपिंग हो जाती है, दूसरे एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन को रखना पड़ता, तो यहाँ पर उस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की पोजीशन नीचे रख दी गई, इस तरह के ड्रॉबैक थे। तो कुछ ड्रॉबैक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हो गए, इनके रिमूव हो गए। ये किस पर बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर पर। अगर हम इनके डिस्क्रिप्शन में देखें तो ग्रुप, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिनको ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, हम इनको ऐसी ओरली बता दे रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे ग्रुप के नाम ले रहे हैं जो उनके कॉमन नेम आते हैं, और वो कौन है, उनके कौन कौन से एलिमेंट हैं उनको ध्यान से सुन लीजिए। तो जो फर्स्ट ग्रुप है इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। इसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। जो सेकंड ग्रुप है उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, और ये भी हमारे कैसे होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं। जो हमारा 11th ग्रुप एलिमेंट्स है जो कि डी ब्लॉक में आता है, ये कहलाते हैं कॉइनेज मेटल, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके कॉइन्स बनाए जाते थे। ठीक है, अभी भी इनके कॉइन्स चलते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड के। ठीक है, जो हम लोग दीपावली वगैरह में क्या है परचेज करते हैं, जिनको शुभ माना जाता है, या फिर हम लोग उनको बेच भी सकते हैं। और यहाँ पर हम देखें तो अगर जो 12th ग्रुप है उसको बोलते हैं वोलेटाइल मेटल्स। जनरली मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो 12th ग्रुप एलिमेंट्स है जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका डी ऑर्बिटल, डी सबशेल कंप्लीटली फिल होने के कारण मेटेलिक बॉन्ड वीक होता है, एज कंपेयर इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए इनको वोलेटाइल मेटल बोलते हैं। जबकि 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनको निकोजेंस बोलते हैं। पी साइलेंट है, PNiCOGENS। निकोजेंस यानी सफोकेटिंग नेचर के होते हैं। जो 16 ग्रुप एलिमेंट्स हैं इनको चाल्कोजेंस बोलते हैं, क्योंकि इनमें और ये और फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज शो करते हैं। यानी आपने देखा होगा ऑक्साइड और सल्फाइड में जनरली और पाए जाते हैं, हीमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, गैलेना है, तो ये क्या ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। जो 17 ग्रुप है इनको हैलोजेंस बोलते हैं, ये सी सॉल्ट बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं। और 18 ग्रुप है इनको जीरो ग्रुप या इनर्ट गैस या रेयर गैस या फिर नोबल गैसेज बोलते हैं। इनर्ट गैस इसलिए क्योंकि पहले कहा जाता था कि ये रिएक्ट नहीं करते, लेकिन देखा गया नहीं, रेडॉन और जिनॉन तो रिएक्ट कर जाते हैं, तो इनको फिर नाम बदल के नोबल गैस कर दिया गया, बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं। अगर पीरियड की बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिनको पीरियड बोलते हैं। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, इसलिए इसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, इनको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स जिनको हम लोग लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, जबकि सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट जिसको लॉन्गेस्ट, और जो 7th पीरियड है इनको इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं, क्योंकि लास्ट में कुछ एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं। अगर सही बताएं तो उसमें आर्टिफिशियल कुछ एलिमेंट डिस्कवर हो गए हैं, 32 हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाएगा कि इनकम्प्लीट पीरियड किसे बोलेंगे, तो 7th पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड बोलेंगे। अब ब्लॉक की बारी आती है, तो ब्लॉक हम देखें तो पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक कितने होते हैं, देयर आर 4 ब्लॉक, S, P, D एंड F। ठीक है, तो पता ही है, लेफ्ट साइड में S ब्लॉक, राइट साइड में P ब्लॉक, मिडिल में D ब्लॉक और बॉटम पर F ब्लॉक। अगर S ब्लॉक की बात करें तो S ब्लॉक क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबसेल में एंटर करता है। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। D ब्लॉक को D ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन D सबसेल में एंटर करता है या D ऑर्बिटल में एंटर करता है। इसी तरह से P ब्लॉक के एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन्स P सबसेल में एंटर करता है, और F ब्लॉक के एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबसेल F ऑर्बिटल में एंटर करता है।
तो जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या आता है, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिए कि एस डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल होते हैं, लगभग 78% एलिमेंट्स मेटल होते हैं और 22% नॉन मेटल होते हैं। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो पी ब्लॉक में नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड तीनों होते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल कितने होते हैं 22%। अगर इनका जो और क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे। तो एस ब्लॉक पे जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा ये याद रखना, इसका होता है NS1 और 2, यानी NS में या तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि पी ब्लॉक का होगा NS2 NP126, यानी पी में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं पी सब शेल में, पी ब्लॉक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा वो N-1D1 और 2 और N-1D1 to 10, N-1D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और NS में 1 और 2, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या 2। एफ ब्लॉक में N-2F1 to 14, ठीक है, और N-1D 0 to 2। बेटा याद रखना 0 to 2 कैसे, देखो जो लेंथ वाइज सीरीज है उसका होता है N-1D 0 to 1, और जो एफ ब्लॉक है एलिमेंट जो हमारा एक्टिव वाइज सीरीज होता है उसमें कितना होता है 0 to 2। तो आप पूरा याद रख लीजिए 0 to 2 और NS2, ठीक है, यानी इनकम्प्लीट एफ सब शेल और इनकम्प्लीट डी सब शेल होती है इसमें। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखने हैं जिसमें क्वेश्चन आता है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है बेटा, तो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो थर्ड पीरियड के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं। किस तरह से, जैसे ये हुआ सेकंड पीरियड, ये हुआ थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। तो सेकंड पीरियड में क्या आएगा आपका लिथियम, थर्ड में लिथियम सोडियम, यहाँ पे क्या आएगा फिर बेरिलियम, यहाँ पर क्या आएगा बोरॉन, यहाँ पर क्या आएगा कार्बन, यहाँ आएगा नाइट्रोजन, यहाँ आएगा मैग्नीशियम, यहाँ आएगा एल्युमिनियम, यहाँ आएगा सिलिकॉन, यहाँ आएगा फास्फोरस। बेटा लिथियम का साइज, लिथियम से बड़ा साइज किसका, सोडियम का। बेरिलियम का साइज लिथियम से छोटा, मैग्नीशियम का बड़ा बेरिलियम से। बोरॉन का साइज और छोटा, यहाँ एल्युमिनियम का बोरॉन से बड़ा, कार्बन का बोरॉन से स्मॉल और सिलिकॉन का और बड़ा। तो यहाँ पर हम देखें अगर मैग्नीशियम की तरफ, तो मैग्नीशियम से साइज बेरिलियम का भी छोटा है। मैग्नीशियम का साइज ऐसा देखें तो बेरिलियम से, अगर यहाँ पर देखें तो बेरिलियम से बड़ा साइज मैग्नीशियम का है और बेरिलियम से बड़ा साइज लिथियम का है, ठीक है, यानी ये भी लार्जर है और ये भी लार्जर है। और सोडियम का साइज देखें यहाँ पर, ठीक है, तो सोडियम का हम कंपेयर करें तो सोडियम से लिथियम का साइज स्मॉल है और मैग्नीशियम का साइज स्मॉल है, ठीक है। तो इनका साइज क्या है, लगभग लगभग बराबर है, किनका, लिथियम और मैग्नीशियम का। इसी तरह से बेरिलियम और एल्युमिनियम का, इसी तरह से बोरॉन और सिलिकॉन का। आप पीरियोडिक टेबल में आपने पहले पढ़ा होगा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है, तो सोडियम से कम मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, मैग्नीशियम का। और लिथियम का भी क्या है, कम मेटेलिक कैरेक्टर है सोडियम से, तो लिथियम और मैग्नीशियम का क्या होगा, सिमिलर मेटेलिक कैरेक्टर होगा, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, सिमिलर पोलराइजेशन पावर होगी, सिमिलर चार्ज अपॉन साइज रेशियो होगा। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सिमिलरिटी शो करती हैं, जिनके कारण जिनको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट नेक्स्ट ग्रुप के थर्ड पीरियड के एलिमेंट से सिमिलरिटी शो करते हैं, इनको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलरिटी होती है, एटॉमिक रेडियस, पोलराइजेशन पावर, मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ब्रिज एलिमेंट किसे बोलते हैं बेटा, याद रखना, जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, इनको ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं। ये आप समझ लीजिए क्यों बोला जाता है इनको, इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट में जैसे कि आपका कौन आएगा, सोडियम आएगा, और क्या आएगा, ये फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। और सेकंड ग्रुप में बताइए कौन आएगा, जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है उसमें आएगा मैग्नीशियम। अब देखो यहाँ पर फोर्थ पीरियड में कौन आ जाएगा, फोर्थ पीरियड में आएगा, इनको देखो दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, फर्स्ट को फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, सेकंड को सेकंड ए और सेकंड बी। तो फर्स्ट ए में क्या आएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, यहाँ पर आएगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं 11th ग्रुप, है ना। ऐसे यहाँ पर सेकंड ग्रुप मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। जो सेकंड बी था वो क्या था, जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो यहाँ पर क्या है, इनमें सिमिलरिटी क्या होती है, मेनली होती है वैलेंसी की, कि ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट फर्स्ट वैलेंसी शो करते हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट भी फर्स्ट वैलेंसी शो करते हैं। तो इनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया रहता था फर्स्ट ग्रुप, और यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया फर्स्ट ए और फर्स्ट बी,
ठीक है। अदर प्रॉपर्टीज कुछ बहुत डिफरेंट होती हैं, जैसे ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ये काफ़ी हार्ड होते हैं, ठीक है। और देखें ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, फर्स्ट भी बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन वैलेंसी सेम होने के कारण इनको फर्स्ट ग्रुप में रख दिया गया। ऐसे यहाँ पर सेकंड ग्रुप में रख दिया गया, इनकी भी वैलेंसी 2 होती है। तो जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है ये क्या ब्रिज की तरह काम कर रहा है, देख रहे हैं कि ब्रिज की तरह काम कर रहा है, इसलिए इनको क्या कहा गया, ब्रिज एलिमेंट। का ध्यान रखिएगा कि ब्रिज एलिमेंट किसको कहते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट को ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं। अब आईयूपीएसी नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100, यानी पहले क्या था कि एलिमेंट को, ठीक है, बाद में आपने देखा होगा कि जैसे शुरुआत के एलिमेंट है तो ऐसे कोई साइंटिस्ट के नाम पे नहीं रखे गए थे, ठीक है, सोडियम है या फिर मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। लेकिन बाद के एलिमेंट में आपने देखा होगा मेंडेलियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लड़ाई झगड़ा होने लगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, कैसे कि भैया जो एलिमेंट डिस्कवर होगा हमारे कंट्री के साइंटिस्ट के नाम पे रखिएगा, ठीक है। किसी ने कहा नहीं हमारे कंट्री के नाम पे रखो। तो फिर इसको हटाने के लिए, ये प्रॉब्लम्स रिमूव करने के लिए क्या रखा गया, आईयूपीएसी नेम रखे गए। तो आईयूपीएसी नेम के लिए यहाँ पर कुछ रूल बनाए गए, जैसे प्रीफिक्स के लिए देखें तो प्रीफिक्स में 1 के लिए, 0 के लिए क्या यूज करेंगे, नेल, 1 के लिए यूज करेंगे अन, 2 के लिए यूज करेंगे बाई, 3 के लिए यूज करेंगे ट्राई, 4 के लिए यूज करेंगे क्वाड, 5 के लिए यूज करेंगे पेंट, 6 के लिए यूज करेंगे हैच, 7 के लिए यूज करेंगे सेप्ट, 8 के लिए यूज करेंगे ऑक्ट और 9 के लिए यूज करेंगे नॉन, ठीक है। और जो सफिक्स होगा बेटा, सफिक्स होगा एक ही ईएम। तो देखो कैसे, जैसे मान लो एक कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ, ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर मान लो 104 है, तो इसका नाम क्या होगा, 1 के लिए बोलो बेटा क्या, अन, 0 के लिए क्या आएगा, नेल, और 4 के लिए क्या आएगा, क्वाड। अन, नेल, क्वाड, फिर सफिक्स क्या आएगा हमेशा ईएम। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, UNQ, यू अन, नेल का एन और क्वाडियम का क्यू, UNQ। तो इस तरह से आईयूपीएसी नाम आपको लिखने हैं। जैसे मान लो 118 है, क्या नाम होगा, ऑक्टियम, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, UUO। बेटा इस तरह से आईयूपीएसी नेम इनके रखे गए हैं। और मैजिक नंबर क्या होते हैं बेटा, जैसे पीरियड में हमने बताया कि 2 एलिमेंट होते हैं, पहले पीरियड में, दूसरे और थर्ड पीरियड में 8, फिर फोर्थ फिफ्थ में 18। तो जो 2, 8, 18, 32 ये जो नंबर है इनको क्या कहते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैजिक नंबर। तो 2, 8, 18, 32 ये क्या होते हैं, मैजिक नंबर होते हैं। बेटा एक बार हम यहाँ पे बता दें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉथर-मेयर कर्व, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या, किस किस के बीच में ये कर्व प्लॉट किया गया, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम। मेनली पीरियोडिक टेबल इसमें ये गैप और 21 पर बेस्ड थी एटॉमिक मास पर, ठीक है। और ड्रॉबैक भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसी तरह से आपका पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो यहाँ पर एका एल्युमिनियम किसके लिए, गैलियम के लिए, एका बोरॉन स्कैनियम के लिए, एका सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप पीरियड और ब्लॉक जो हमने बताया है, उस रिवाइज करवाया है, उसको ध्यान रखना, ठीक है। उनके कॉमन नेम याद रखना। यहाँ पर ब्लॉक में ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, एस ब्लॉक का NS1 और 2, पी ब्लॉक का NS2 NP 1 to 6, डी ब्लॉक का N-1 D 1 to 10 और NS1 और 2। और एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स का N-2 F1 to 14, N-1 D। बेटा डी यहाँ पर कहीं कहीं पर बुक्स वगैरह में 0 to 1, अगर ऑप्शन में नहीं है 0 to 1, ठीक है, तो 0 to 2 लगाइएगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि लेंथ वाइज का क्या होता है 0 to 1 और एक्टिन वाइज का क्या होता है आपका 0 to 2। तो याद रख लीजिए 0 to 2 में सब समा जाएगा, यानी सब चीज़ें दोनों ही आ जाएंगी। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका 0 to 1 लिखा हुआ है और 0 to 2 नहीं लिखा हुआ है तो वो आपको आंसर लगाना है कि 0 या फिर 1 डी में होंगे और NS में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। डायगोनल रिलेशनशिप, सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। डायगोनली जो यहाँ पर रिलेट हो रहे हैं, पोलराइजेशन पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक करैक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ब्रिज एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट कहलाते हैं, बताइए आपको। और यहाँ पर आईयूपीएसी नेम हमने बता दिया, ठीक है, कि जैसे इनका याद रख लीजिए, 0 के लिए नेल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, ट्राई, क्वाड, एक्सेट्रा। इस तरह से 104 के लिए अननेल, क्वाडियम। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इसका क्वेश्चन आ सकता है। एक चीज़ और यहाँ पर टिपिकल एलिमेंट, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को ही क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। टिपिकल एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट, ठीक है, एक तरह से ये क्या मॉनिटर होते हैं अपने क्लास के। यानी जैसे थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मान लो सोडियम है, तो सोडियम अपने ही क्लास यानी अपने ही ग्रुप के अदर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
मैग्नीशियम है तो अपने ही ग्रुप के अदर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द टिपिकल एलिमेंट्स। ठीक है, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स ही बोलते हैं। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा, सेकंड पीरियड के एलिमेंट काफी एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होती है। दूसरी चीज, बहुत ही स्मॉल साइज होता है और काफी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इसलिए ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, यानी अपने ही ग्रुप के अदर एलिमेंट्स से सिमिलरिटी शो नहीं करते, काफी चीजों में क्या है, डिसिमिलरिटी शो करते हैं। जैसे इनकी बहुत ज़्यादा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, नॉन मेटालिक करेक्टर इनका होता है। ठीक है, और इनकी जो कोवलेंसी है, ठीक है, वो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है क्योंकि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है। तो बस एक ध्यान रखना कि इनमें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होने के कारण इनमें काफ़ी एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अपने ग्रुप से रिप्रेजेंट या सिमिलरिटी शो नहीं करती हैं। बेटा आप इसी तरह से अपना बेस्ट दीजिए, मेहनत करिएगा, ठीक है, रिवाइज करते रहिए, त्यौहार भी मनाइए, लेकिन साथ साथ में आप